क्लास 10 तब दोहा नंबर 2 हम देख लेते हैं। राम ही प्रेम समेत लखी, सखी समेत बुलाई। ठीक ना। अब यहाँ पे सीता मातु स्नेह बस वचन कह बिलखाई। यहाँ पे ये वर्णन किया गया है कि श्री राम को बड़े प्रेम से सीता जी की माता जो है देख रही हैं, और देखते देखते अपनी सहेली को अपने पास बुला रही हैं और अपनी मन की बात उनसे कहना चाह रही हैं, और कहते कहते रोने लगती हैं। क्यों रोने लगती है? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि श्री राम धनुष तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें श्री राम जो है सुकुमार बालक लग रहा है। हर माता को अपना बच्चा जो है सुकुमार ही लगता है ना, तो यही यहाँ वर्णन किया गया है। अब देखिए, राम ही प्रेम समेत लखी, सखी समेत बुलाई। राम को बड़ी प्रेम से लखी कर रही हैं। लखी मतलब देखना। सखी समेत बुलाई अर्थात अपनी सहेली को अपने पास वो बुलाती हैं। सीता मातु स्नेह बस वचन, वचन कहलबे। सीता की माता बड़ी प्यार वाली वाणी को बोलती हैं, और बोलते रोने लगती हैं। क्या रोने लगती हैं? कि उनको लग रहा है कि श्री राम जी धनुष नहीं तोड़ पाएंगे, बहुत ही सुकुमार बालक है। सखी सब कौतुक देख नहीं आ रहे। हे सखी, सब क्या कर रहे हैं? केवल कौतुक मतलब होता है आश्चर्य से देख रहे हैं। सब केवल कौतुक मतलब आश्चर्य से देख रहे हैं। जो कहावत हित हो मेरे, जिनके लिए कहा जाता था कि वे हमारे हितु हैं, अर्थात हमारे हितैषी है। कौन बुझाई कह गुर पाई। कोई भी जाके बुझाई मतलब समझा बुझा नहीं रहा है। बुझाई मतलब समझाना, तो कोई जाके समझा नहीं रहा है। कह गुर पाई अर्थात कोई जाके गुरु को नहीं समझा रहा है। गुरु मतलब विश्वामित्र को नहीं समझा रहा है। ये बालक असहट भली नहीं, अर्थात श्री राम ने जो हट करके रखा है कि धनुष में ही तोड़ूंगा, वो हट सही नहीं है। अगर विश्वामित्र को ये बात समझ में आ गई तो वे श्री राम को धनुष तोड़ने नहीं देंगे। इसीलिए कह रही हैं कि कोई जाके विश्वामित्र को नहीं समझा रहा है। रावण बाण छुआ नहीं चापा। यहाँ पर वो कह रही हैं कि रावण, इस पृथ्वी के सब शक्तिशाली राक्षस राजा रावण, और बाण मतलब वर्णासुर जैसे राक्षस भी छुआ नहीं चापा। चापा मतलब होता है धनुष, तो इस धनुष को तोड़ नहीं पाए हैं। तो रावण बाण छुआ नहीं चापा अर्थात रावण और वर्णासुर जैसे राक्षस भी इस चापा को छू नहीं पाए, अर्थात इस धनुष को छू नहीं पाए हैं। हारे सकल भूप करी दापा। और क्या कर रहे हैं? हारे सकल भूप करी दापा। भूप मतलब राजा होते, दापा मतलब घमंड होता है। और इस धरती के जितने के घमंडी राजा होते हैं, उनका घमंड चूर चूर हो गया है। वे बहुत बलशाली अपने आप को समझते थे ना, लेकिन कोई भी धनुष नहीं उठा पाया है। तो दापा मतलब सबका घमंड चूर चूर हो गया है। सो धनु राजकुंवर कर देही। तो उस धनुष को राजकुंवर को दे दिया गया, अर्थात जो धनुष रावण नहीं छू पाया, वर्णासुर नहीं छू पाया, उस धनुष को राजकुंवर को दे दिया गया। बाल मराल की मंदर लेई। तो बाल मतलब होता है छोटा, मराल मतलब हंस, और मंदर मतलब मंदराचल पर्वत। तो बाल मराल मतलब हंस का बच्चा। तो यहाँ पे ये कहा गया है बाल मराल की मंदर लेई। तो क्या हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत ले सकता है, उठा सकता है? तो उसी प्रकार श्री राम क्या धनुष तोड़ सकते हैं? भूप सियानब सकल सी रानी, अर्थात हे रानी, यहाँ पर जितनी भी राजा हैं उनकी सियानब सकल सी रानी। तो जितनी भी राजा हैं उनकी समझदारी तो समाप्त हो ही गई है। तो जैसे लग रहा है कि राजा जनक, ठीक ना, राजा जनक की सियानब सकल सी रानी, सारी समझदारी समाप्त होती नजर आ रही है। सखी विधि गति कुछ जात न जानी। हे सखी, विधाता की गति को तो कोई नहीं जान सकता। विधाता कब क्या काम कर दे, कब क्या खेल खेल दे। इसीलिए कहा जा रहा है कि जैसे लग रहा है राजा जनक की सारी समझदारी समाप्त हो गई है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 लाइन में जो है आपको सीता जी की माता की सखी का वर्णन है, ध्यान दीजिएगा। बोली चतुर सखी मृदबानी। अब यहाँ पे सीता जी की माता की जो सखी है बहुत ही चतुर है, बहुत ही समझदार है, और वो सीता जी की माता को समझा रही हैं। हे सखी, बोली चतुर सखु मृदबानी, मीठी वाणी द्वारा सीता जी की माता को समझा रही हैं। तेजवंत लघु गिनु नारी। हे रानी, कभी तेज और प्रतापी को कभी छोटा करके नहीं देखना चाहिए। कहा कुबंज, कहा सिंधु अपारा। कहा कुबंज मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, घड़े से उत्पन्न होने वाला। कुबंज मतलब घड़े से उत्पन्न होने वाला, अर्थात कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले ऋषि अगस्त्य। नाम क्या था? ऋषि अगस्त्य। कहा सिंधु अपारा, कहाँ विशाल समुद्र। घड़े से, छोटे से घड़े से उत्पन्न हुए थे ऋषि अगस्त्य, और कहाँ विशाल समुद्र। सोसियो सजुस सकल संसारा। और उन्होंने एक बार से क्या किया था? सारे समुद्र को सोख लिया था। सकल संसारा, और इसका यश सारा संसार जानता है।
इसी प्रकार रवि मंडल देखत लघु लागा, सूर्य का प्रकाश देखने में तो छोटा लगता है, सुबह जब सूर्य उगता है तो कैसा छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही सूर्य का प्रकाश होता है तो उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, तो जैसे ही उसका उदय होता है, सूर्य का उदय होता है, त्रिभुवन तम भागा, तम मतलब होता है अंधेरा, तो जैसे ही उदय होता है तो त्रिभुवन, तीनों भुवनों का अर्थात तीनों लोकों का जो अंधकार है वो नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ सीता जी की माता जो है नीचे की 3 लाइन में ये समझा रही हैं कि हे सखी, जो देखने में छोटा बच्चा लगे, सुकुमार लगे, उसको कभी उसकी कृति को कभी भी कम करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो देखने में भी छोटा लगे, बालक लगे, वो भी बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ये समझाया गया। अब यहाँ पे हम काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। भाषा क्या हो जाएगा, वही अवधि हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे भाषा के बाद अलंकार पे आ जाते हैं। अलंकार क्या है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए, बाल मराल की मंदर लेई, तो यहाँ पे श्री राम को क्या बना दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, श्री राम को यहाँ पर हंस का बच्चा बना दिया गया है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, बताइए कौन सा अलंकार हो जाएगा, वही हुआ अलंकार हो जाएगा जो ऊपर आपको बताया गया है, कौन सा, रूपक अलंकार हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या गया, सब कुछ जिसका रूप दिया गया रूपक अलंकार है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाल मराल, बाल मराल की मंदिर ली, अर्थात क्या हंस का बच्चा मद्राचल पर्वत उठा सकता है, तो क्या श्री राम जो है धनुष को तोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे श्री राम को जो है हंस का बच्चा का रूप दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या था, हाँ या ये लाइन, हाँ, रावण बाण छुआ नहीं चापा, तो यहाँ पर जो है रावण का उदाहरण दिया गया, वर्णासुर का उदाहरण दिया गया है, किसके लिए उदाहरण दिया गया है, फिर उन पे रख के श्री राम का उदाहरण दिया जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। जहाँ किसी बात को समझाने के लिए उससे मिलता जुलता और कोई बात कहा जाता है तो वहाँ पे दृष्टांत अलंकार होता है। अब यहाँ पे आपका भाषा भी हो गया, यहाँ पे आपका अलंकार भी हो गया। अब यहाँ पे गुण पे आ जाइए। गुण क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस दोहे को पढ़ने से हमें शिक्षा मिल रही है, ज्ञान मिल रही है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रसाद गुण। कौन सा गुण हो जाएगा, प्रसाद गुण। अब छंद पे आ जाइए, तो छंद ऊपर कौन सा था, दोहा छंद था, लेकिन नीचे जो है दोहा भी छंद है और नीचे चौपाई भी छंद है। ध्यान दीजिएगा, दोहा छंद है और नीचे चौपाई छंद है। रस पे आ जाइए, तो रस जो है यहाँ पे देखिए, सीता जी की जब माता का वर्णन कर रही है तो वात्सल रस का वर्णन हो रहा है, लेकिन जो नीचे का 3 लाइन है उसमें वीर रस का वर्णन हो रहा है, श्री राम की वीरता का वर्णन भी तो किया जा रहा है। ये हो गया आपका। अब आ जाएगा शैली पे हो जाएगी, तो शैली में क्या आ जाएगा आपका, प्रबंधक शैली हो जाएगा, विवेचनात्मक शैली हो जाएगा। जो हम पढ़ रहे हैं तो उसके माध्यम से हमारे माइंड में चित्र बैठ रहा है ना, तो ऐसे होता होगा, ऐसे होता होगा, चित्रात्मक शैली भी हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, वीडियो को देख लीजिएगा तभी लिखिएगा, क्योंकि वीडियो को देख के लिखेंगे तो जैसे पहले पढ़ लीजिए, आराम से वीडियो से रिलैक्स होकर पढ़ लीजिए, फिर जो लिखवाया जा रहा है तब वो लिखिए, ठीक है ना, तो बहुत अच्छा आपको लगेगा, ठीक है।